दे सभी को श्री हरिदास प्यारे भक्तों। मैं आज आपको बहुत अच्छी बहुत सुंदर लीला सुनाने जा रही हूँ। लीला ऐसे हैं कि मेरा लाला एक बच्चा मतलब ऐसे होगा 3-4 साल का बच्चा होगा, तो मेरे सामने आता है, सामने से आता है, मतलब दूर से दिख रहा है कि हाँ ये एक बच्चा आ रहा है। तो मैं देखती रहती हूँ उस बच्चे को। मेरे के पास आएगा ना तो अच्छी तरह से देखूँगी। तो जैसे वो मेरे पास आता है तो मेरी सबसे पहले नज़र उसके मुख पे जाती है। मुखमंडल इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जैसे जैसे मेरी उसकी नज़र मुख पे जा रही है तो मैं जैसे कि नीचे देखती हूँ तो उसने इतने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, बहुत ही सुंदर। यानी कि जिसकी पिच कलर होता है ना, ऐसे कलर के वस्त्र। और वस्त्र से देखकर फिर मेरी नज़र गई उनके पैरों पर। पैरों में जो उन्होंने अपने पैरों में जो जूतियां पहन रखी थी, लाला लाला कह लो या बच्चा कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत सुंदर जूतियां चमक रही हैं। उनकी जूतियां बहुत चमक रही है। मैं कह रही हूँ कितना सुंदर बच्चा है और कितने अच्छे वस्त्र पहन के, बहुत सुंदर अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं। और उनसे ज़्यादा उनकी जूतियाँ बहुत सुंदर लग रही है मुझे। मतलब बच्चे की बहुत सुंदर जुतियाँ लग रही हैं। तो जैसे मैं उसे देख रही हूँ और मेरे पास में आके बोलता है, मैया क्या देख रही है? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही देख रही हूँ। मतलब लाला बोल रहा है कि क्या देख रही है? तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही हूँ। तो फिर चलो आओ। मैं कह रही हूँ कहाँ? मैं कि चलो आओ, मैं लेके चलता हूँ आपको। तो जैसे लाला मेरा हाथ पकड़ लेता है, मैं आगे आगे, लाला पीछे पीछे चल देता है। तो चलते चलते हम जैसे एक थोड़ी सी जगह में को ऊंचा सा है और उस पर आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी है। जैसे हम उस सीढ़ी से चलते हैं और फिर हम नीचे सीढ़ी से उतरते हैं जगह में चल के, तो जो लास्ट की सीढ़ी है वहाँ पर नीचे को जैसे एक नहर गंगा होती है हमारे इधर, गंगा के पास में कुछ छोटा सा एक रबझा या टाइप और नाला टाइप निकाला जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसमें को चला जाता है। तो जो वो उतरने की पौड़ियाँ हैं वो उसके नीचे बना रखी हैं, मतलब ऊपर को बना रखी है। जो लास्ट की सीढ़ी है और वो बच्चा उतरता है मेरा हाथ पकड़कर, वो लास्ट की सीढ़ी में से उसकी चप्पलें जो जुतियाँ हैं ना, जुतियाँ वो निकल जाती हैं थोड़ी पीछे एड़ी से। मैं कहती हूँ लाला ला मैं सही कर दूँ, तेरी जुतियाँ निकल गई देख। कह रही है नहीं मैया मैं कर लूँगा, नहीं कर लूँगा। मैंने कहा नहीं लाला मैं कर दूँ, ला मैं कर दूँ तेरी जुत्ती सही। तो जुत्ती जैसे मैं पैरों का हाथ लगाने वाली होती हूँ तो वो जुत्ती को सही करते करते वो उस रबझाई में गिर जाता है। मतलब बच्चा गिर जाता है, मेरे हाथ से गिर जाता है। और जो मेरा हाथ पकड़, मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था तो मैं उसी हाथ को पकड़ के उनके खींचती हूँ, बहुत तेज़ खींचती हूँ, बहुत तेज़ी से खींचती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे बाकी बिहारी, मेरी राधा रानी, मेरे बच्चे को निकाल दो। मैं ऐसे बोलती हूँ निकाल दो इसे, फटते से निकाल दो। तो जैसे मैं ये नाम लेती हूँ तो वो बच्चे मेरे हाथ पकड़ के निकल जाता है, बहुत तेज़ निकल जाता है। तो मैं कहती हूँ उसका मुखमंडल साफ़ करती हूँ, मुँह साफ़ करती हूँ और बालों को पीछे करती हूँ। तो मैं कहती हूँ बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? लाला तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कहता है नहीं मैया मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं सही सलामत तेरे पास खड़ा हूँ ना, सही हूँ मैं। यो मेरा पैर रिपट गया था, मेरी जूती रिपट गई थी, मेरे ऐसे गिर गया हूँ मैं। मैंने कहा हाँ लाला तू ऐसे ही गिर गया, जूती मैंने देखी है, मैं तेरी जूती सही करने वाली थी, तू पट्टे से गिर गया। कह रहा हाँ। तो फिर एक आदमी जैसे हम कहता है मैया चलो। मैंने कहा ठीक है लाला चल। तो जैसे हम दो पग धरते ही हैं तो एक सज्जन आते हैं उधर से, अपने कंधे पे क्या धर रखा है उन्होंने? हल, हल धर रखा है। तो वो हल लेके आते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ, तुम भी गिर गए इसमें, तुम्हारा बेटा गिर गया इसमें? मैंने कहा हाँ गिर गया, मेरा बच्चा गिर गया इसके अंदर। कह रहा है यहाँ पे कुछ हैं और यहाँ पे कुछ हैं तो यहाँ पे सभी गिरते हैं। और ये पता है क्या है? मैंने कहा क्या है ये? कि ये कुआं है, ये कुएं पे को आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी है। मैंने कहा ये गलत कर रखा है, कुएं को आने जाने की सीढ़ियाँ, कुएं को किसने बंद किया? कुआं कभी बंद नहीं होता है। तो कहने लगा हाँ ये यहाँ पे तभी तो गिरते हैं और पास में को ये नाला चला दिया कि ताकि कुआं बंद ना दिखे, रबझाया दिखे यहाँ को चलने के लिए। मैंने कहा तभी तो यहाँ कुछ हैं, मैंने ऐसे बोला।
नहीं, उसने बोला ये आदमी ने कि यहाँ पे कुछ हैं। तो मैंने जैसे थोड़ा सा ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाने में मैंने बोला यहाँ पर पीर था कभी। तो वो ये आदमी बोला है नहीं यहाँ पीर तो नहीं था, यहाँ पे कुआं ही है और एक छोटा सा कभी मंदिर होया करता था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पीर ही दिख रहा है। जो मैंने अपनी आँख मीच के देखा तो मुझे पीर नजर आया। मैंने कहा चलो जो कुछ भी होगा चलते हैं हम। तो हम चल देते हैं, बच्चा और मैं चल देते हैं साथ में हाथ पकड़कर। तो आगे जाके हम देखते क्या है, मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के घर हैं और वहाँ पर बहुत सारा मतलब किसी चीज़ का समारोह हो रहा है उन घरों में। तो वहाँ पर बहुत सारे सज्जन, औरतें, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है? तो कहने लगे यहाँ पर कंदूरी हो रही है। एक कंदूरी टाइप आप जानते होंगे प्यारे भक्तों, कि जैसे सावन में हर किसी की जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, तो वो बागर जाने के पहले ही बागर जाते हैं, बागर से आकर वो कंदूरी करते हैं। वो एक भंडारा हो जाता है, कड़ी चावल का भंडारा सा हो जाता है। तो वो कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ हम तो पाएंगे नहीं। मेरा बच्चा कह रहा है हम तो पाएंगे नहीं मैया। मैंने कहा क्यों लाला, ये तो कंदूरी का प्रसाद है ना। मैया हम इस समारोह में आए हैं ना, वही बहुत है हमारे लिए, हम इस भोजन को नहीं पाएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्त्री मतलब वहाँ पे जो भोजन बांट रही थी जेंट्स को और बच्चों को और लेडीज़ को, वो औरतें बांट रही थी। इतना बड़ा भंडारा हो रहा था मतलब वहाँ से। और वो उस गांव था, वो कोई गांव ही था और कच्चे कच्चे मकान थे वहाँ पे। और एक का मकान इतना बड़ा था जिसमें वे भोजन पवा रहे थे। तो मैंने कहा चलो फिर नहीं पाना है तो भोजन। तो एक कहने लगी कि आप भोजन नहीं पाओगे। तो बच्चा बोलता है नहीं, हम यहाँ भोजन नहीं पाएंगे, यहाँ पे लहसुन प्याज का प्रयोग हुआ है, हम यहाँ पे भोजन नहीं पाएंगे। हम आपके समारोह में आए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लाला बोल रहा है ये बात, हम आपके समारोह में आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई बात नहीं, हम वहाँ से चल देते हैं। तो चलते चलते मेरा लाला एक मुझे मंदिर में ले जाता है। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। वो मंदिर मैंने नहीं देखा कभी, मेरे लाला ने दिखाया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी प्यारे भक्तों कि हाँ ये मंदिर था। वो मंदिर में ले जाके लाला मुझे पौड़ियों से चढ़ा के ले जा रहा है। आगे आगे लाला है, पीछे पीछे मैं हूँ। तो मुझे जैसे ले जा रहा है, और जो वहाँ पर विग्रह था, उस विग्रह को देख के मेरे मन में आया मैं तो कुछ लेके ही नहीं आई अपने। मतलब मेरा लाला मुझे, मेरा बच्चा लेके आया यहाँ मंदिर तक, और मैं इस मंदिर के जो विग्रह हैं इनके लिए कुछ लेके ही नहीं आई। मैं अपने आप को देखती हूँ आसपास में, हाथ पैर में, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए वहाँ पर मंदिर में, मतलब अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं देखती हूँ जहाँ से लाला लेके आया था उससे थोड़ी सी हटके जगह नीचे को गुलाब के फूल लगे हुए हैं। गुलाब के फूल इतने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। वो मेरे मन को भा गए गुलाब के फूल। तो वो गुलाब के फूल जो बहा गए, तो मैं गुलाब के फूल तोड़ते तोड़ते मेरे मन में विचार आ रहा है कि ये ना गुलाब का फूल यहाँ से तोड़ के ना अभी हम मंदिर में चढ़ा देते हैं। और मंदिर में चढ़ाने के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं इनकी एक कमल लेके जाऊंगी, मतलब छोटी सी लकड़ी लेके जाऊंगी और उसको अपने घर में लगा दूंगी। वहाँ पे भी ऐसे ही गुलाब उगेंगे। मैं ये सोच रही हूँ, मतलब मन में सोच रही हूँ तोड़ते तोड़ते गुलाब। तो मैं तोड़ के गुलाब मंदिर में अर्पण कर दिया और मैं हाथ जोड़ के सतमस्तक करके चल दी। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा लाला तेरे पास कुछ है? कहने लगा क्या मैया? मैंने कहा काटने के लिए कुछ है? कहने लगा नहीं मैया मेरे पास नहीं है। और ये संत बैठे हैं यहाँ पे, इनकी कुटियाओं में जाके पूछ लो कि कुछ है क्या आपके पास, कि बोलना कि काटने के लिए कुछ है क्या। मुझे ये नहीं बताया लाला ने कि क्या काटोगी मैया क्या नहीं। उस बच्चे ने ये नहीं बोला मेरे साथ में। तो मुझे और एडवाइस दे दी कि आगे जाके पूछ लो, ये संत बैठे हैं वहाँ पे। एक कुटिया थी उसमें संत थे, मंदिर के पास में कुटिया थी, मतलब मंदिर से थोड़ा सा नीचे को आके। तो मैंने क्या उन्हें राधे राधे बोला और मैंने बोला आपके पास कुछ काटने के लिए हैं? उन्होंने ना मुझे ये पूछा कि
हैं, क्या काटोगे क्या नहीं। उन्होंने मुझे उठा के एक चाकू टाइप दे दिया। तो मैं जो चाकू लेके आई और मैं उन पेड़ के पास में आ गई जिनके पे गुलाब लगे हुए थे। तो मैं देख रही हूँ कि वो गुलाब को, कमल को मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं नीचे से काटूँ या ऊपर से या बीच में से। बीच में से काटूंगी तो इस पर ये उगेगी नहीं, जहाँ से कुंदे निकले होंगे वहाँ से काटूंगी। तो जहाँ पे मुझे कुंदे निकले हुए दिखे, मतलब एक जगह ऐसी होती है पेड़ की जो नीचे से, थोड़ा नीचे से ऊपर को लेके चलते हैं ना, तो उसमें कुंदे निकल जाते हैं। तो वो मैंने बीच से एक ऊपर छोटा सा छोड़ा, एक नीचे छोटा छोटा, बीच साइड काट लिया। और काटा इतना मोटा, इतना मोटा। अब इतना मोटा मैंने काट के वो जैसे मैंने हाथ में लिया, उस कमल के धीरे धीरे लकड़ी के, मतलब जो मैंने कमल काटे घर में लगाने के लिए, उस लकड़ी के धीरे धीरे वो अपने आप ही बीच में से चिर रही है, मतलब बीचों बीच फटे, बीच से फटने लगी वो अपने आप ही। मैं कह रही है भगवान, अभी तो मैंने काटी ही, अभी फटने कैसे लगी। तो मैं जैसे उसे, मैं कहती हूँ अब मैं दोबारा काटूंगी तो फिर मुझे कोई देख लेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। अब तो मुझे किसी ने देखा नहीं, तो इतने में संत आता हुआ चला आया आता है। मैं कहती हूँ ना किसी ने मुझे देखा नहीं, तो वो संत देख लेते हैं मुझे, तो बोलते हैं ये क्या किया तुमने, पूछा है यहाँ, तुमने कुछ किया है यहाँ, क्या किया ये तुमने, ये लकड़ी काहे की है। मैंने कहा ये मैंने कमल काटी है। तो ये क्यों काटी है, तुम्हें दंड मिलेगा, इस बात का तुम्हें बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा, और अब चलो ऊपर मंदिर में चलो। तो मंदिर में मुझे ले जाते हैं और मेरा माथा टिकवाते हैं। तो माथा टिकवाने के बाद जो मैं विग्रह देती हूँ वो तिरुपति बालाजी का, एक आपने देखा होगा कहीं मंदिर में जाओ, हर जगह के मंदिर में अलग अलग विग्रह होते हैं। तो उस मंदिर में जो विग्रह था बाहर ही, मतलब वो लेटा हुआ जैसे हम पड़ जाते हैं और एक हाथ हमारे पेट नाभि पे आ जाता है, वो ऐसा विग्रह था। तो उन्होंने मेरा हाथ जुड़वा कर और मुझे वहीं पे बोला, प्रभु इस कन्या को दंड दो और आप जो आज्ञा करोगे प्रभु वो दंड में इसको दूंगा। तो वो संत हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में ही बोलते हैं, ये दंड तुम्हें मिला है, इस दंड को पूरा करना पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो वो मेरे सामने संत को बुलाकर बहुत बड़े बड़े भिगोने रखवा देते हैं। भिगोने यानी कि बर्तन, जो बहुत एक छोटा टाइप होता है, एक बड़ा, एक बीच बड़ा, ऐसे जो बड़े वाला भिगोना है वो दो मेरे सामने रखवा देते हैं। तो मैं बोलती हूँ इसमें क्या करना है मुझे, और ये दंड है मेरा, भिगोना का दंड है मेरा, इसे साफ करना है, मैं ऐसे बोलती हूँ। कहते हैं संत नहीं, इसे तुझे साफ नहीं करना है, इसमें तुझे खिचड़ी बनानी है, और जब तक ये खिचड़ी नहीं बनाएगी और तब तक तेरा दंड नहीं पूरा होगा। मैंने कहा ये मेरे लाला, ये मेरे प्रभु, आपने मुझे कैसा दंड दिया, आपने मुझे कैसा दंड दिया। तो जो वो बच्चा है मेरे साथ में बोल रहा है, मैया चुप हो के खिचड़ी बना लो, आपको खिचड़ी बनाने का दंड मिला है और कुछ नहीं मिला है। आपको आपको दो उसकी खिचड़ी बनानी है, एक सफ़ेद खिचड़ी बनानी है, एक पीले वाली खिचड़ी बनानी है। तो जो वो बड़े वाला भिगोना है उसको मैं रख कर नीचे आग जलाकर और उसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी में मैंने चावल डाल दिए, चावल और दाल, और ऊपर से नमक डाल दिया। तो संत ने मेरे हाथ में निरा बड़ा चमचा थमा दिया और वो बहुत बड़ा भिगोना है। प्यारे भक्तों, वो दंड मेरे लिए ऐसा लगा जैसे मैं मर के करते करते मर के जैसे जीवित इंसान हो जाता है ना, वो दंड मुझे मिला। तो मैंने क्या करना है स्वामी जी। तो कहने लगे जब तक ये खिचड़ी ना बने तब तक आपको ये चमचा इसमें चलाना रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, ऐसे रिपीट करे जा रहे बार बार। मैंने कहा अच्छा ऐसे ही करना है कि हाँ। तो जैसे जैसे खिचड़ी बन रही है वो पानी केड़ा होता जा रहा है, मतलब गाढ़ा होता जा रहा है पानी, और वो खिचड़ी भी पतली पतली होती जा रही है, और मतलब जैसे चावल फूल रहे हैं, दाल फूल रही है, बहुत ज़्यादा मुझे कष्ट हो रहा है करने में। तो मैं जैसे रुकने की कोशिश भी करती हूँ तो संत वहीं पर खड़े हैं, तो बोल रहे हैं नहीं
रुकना नहीं है, ये तुम्हारा दंड है, ये तुम्हारा दंड है, इसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। और ये खिचड़ी बनाओ, ये खिचड़ी बनाओ। तो मैं जैसे रोड़ रही हूँ उसको, मतलब चमचा घुमाए जा रही हूँ, घुमाए जा रही हूँ, घुमाए जा रही हूँ। मैं रोते रोते कह रही हूँ, स्वामी जी, संत जी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है बहुत तेज। नहीं, इसी हाथ ने कमल काटी है, इसी हाथ ने कमल काटी है ना, इसी हाथों को दंड मिलना चाहिए, इसी हाथों को दंड मिलना चाहिए। मैं बहुत तेज कर रही हूँ, बहुत तेज कर रही हूँ, बहुत तेज कर रही हूँ। जैसे वो खिचड़ी का भिगोना भर गया, करते करते और वो पक गई, और मेरा हाथ बिल्कुल सीधा भी नहीं हो रहा, और करते जा रही हूँ, मैं करते जा रही हूँ। फिर स्वामी जी ने रोका मुझे कि रुको, अब तुम्हारा दंड पूरा होने वाला है, अभी रुको। तो उन्होंने एक दाना उठा के देखा उसमें से, भिगोने में से, कि ये खिचड़ी बनी है या नहीं। उन्होंने ये देखा चावल का दाना, फिर ये देखा दाल का दाना, कि हाँ ये पक गई है, अब इसको उतारो। मैंने कहा स्वामी जी आप मेरी मदद कर दो। कहने लग, नहीं, कोई मदद नहीं करेगा, यहाँ पर कोई मदद नहीं करेगा, आपने अकेले ने कलम काटी है, आप स्वयं करोगे इस काम को। तो मैं अपना दुपट्टा पकड़कर और बड़ी मुश्किल से वो भिगोना, इतना बड़ा भिगोना मैं अकेली उतारती हूँ। तो कहते हैं दूसरा भिगोना चढ़ाओ, अब इसमें पीली खिचड़ी बनेगी। स्वामी जी ने मुझसे 2 बारी खिचड़ी बनवाई, और उस 2 बारी खिचड़ी में कहने लगे प्रसाद लो, ये प्रसाद लो और भोग लगाओ, और फिर इसे जाके संतों में वितरण करना, इसे सबको वितरण करना। और मैंने खिचड़ी बनाई एक, और दूसरी मैंने बनने रख दी है। तो जो खिचड़ी बन गई है प्यारे भक्तों, उसका लाला भोग पवा रहे हैं, मुझे भी साथ में लेके, आ जाओ मैया आ जाओ, भोग पवाओ, आओ, आपने कष्ट किया है ना, तो ये भोग ही पवाना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें भोग पवाया, प्रभु को भोग पवा के जो वो खिचड़ी का प्रसाद था वो खिचड़ी में ही मिलाया उन संतों ने, और बोलने लगे अब ये जितना प्रसाद बना है सारा, चाहे ये 2 दिन में बटे चाहे 1 दिन में बटे, इसे सब संतों में वितरण करना है। सब संतों को, जो भी कोई रास्ते में मिले, जो भी कोई आता जाता हो, सबको देना है। मैंने कहा ठीक है स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं एक तरफ रो भी रही हूँ और एक तरफ मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा है, मैं दर्द के मारे रो रही हूँ। और प्यारे भक्तों, ये लीला यहीं पर समाप्त होती है। समाप्त ऐसे हो जाती है क्योंकि हमारे घर के पास, आपको मंदिर दिखाऊंगी कभी, हमारे घर के पास में मंदिर है। मंदिर में हमारे सुबह ही भजन चल जाते हैं 4:30 बजे। तो 4:30 बजे भजन जो चल जाते हैं उस टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है। तो उस टाइम पे जो मेरी आँख खुलती है तो मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ, इतनी भावुक हो, मतलब मैं लीला देखते देखते भी भावुक ही हो रही हूँ। और लीला के जो मेरी आँख खुल जाती, मैं तब भी भावुक हो रही हूँ। तो वही आपको पता है, फिर सभी ऐसे करते हैं कि क्यों रो रही है, क्या बात हुई। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे भक्तों, ये लीला यहीं पर समाप्त होती है। आपको कभी उस मंदिर में गए ना, ज़रूर दर्शन कराऊंगी। और कभी मुझे मेरे बाके बिहारी ने, मेरे राधा रानी ने अवसर दिया, अभी कुछ दिनों बाद हम वृंदावन जाएंगे, तो हमें खिचड़ी का प्रसाद सभी भक्तों में वितरण करना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, राधे राधे, श्री हरिदास बाके बिहारी लाल की जय।